और क्या हाल चाल है मेरे लोग, सब कुछ बढ़िया ना। नया नया फोन ले लिया, बताया भी नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे पता चल ही जाता है। हाँ, जो भी हो, आप मेरे बारे में सोचे या ना सोचे, मैं तो आपके बारे में जरूर सोचता हूं। और इसीलिए आज का वीडियो भी सिर्फ आपके नए स्मार्टफोन के लिए बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने तो नया स्मार्टफोन ले लिया और आपको तो सब कुछ पता है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं रहता और उनको पता नहीं रहता कि भाई नया स्मार्टफोन लेने के बाद क्या कुछ सेटिंग्स अपने स्मार्टफोन के अंदर करना होता है। तो आज का वीडियो स्पेशली उनके लिए है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगता है तो आप इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं शेयर करके। तो लगा दिया जाए आज का इंट्रो ताकि हम वीडियो स्टार्ट कर सके। हाँ, जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन ओके, तो भाई मेरा डरने की जरूरत नहीं है, फोन खरीदा है, बम नहीं, ठीक है। तो अभी नया स्मार्टफोन लाने के बाद, घर लाने के बाद आपको क्या करना है? उसको बॉक्स से बाहर निकालना है। पता है आपको, मुझे पता है आपने निकाल भी लिया होगा, मजाक कर रहा था। तो दोस्तों, आपको पहला काम जो करना है, फोन को बॉक्स से निकालने के बाद फोन के पीछे एक स्टिकर लगा हुआ मिलेगा, उसके ऊपर 2 IMEI नंबर लिखा है। तो उसको सबसे पहले उठा के ना बॉक्स के अंदर कोई भी कागज के ऊपर चिपका डालना है और उसको फेंकना नहीं है, ठीक है, वो बाद में काम आएगा आपका। ये आपको सबसे पहले करना है। मैंने बहुतों को देखा है कि भाई फोन के ऊपर ऐसे लगा हुआ ही रहता है, मतलब सालों बीत जा रहा है, मतलब फोन के ऊपर ही लगा हुआ है। और वो ऐसा क्यों करते हैं पता है आपको? ताकि लोगों को पता चले कि नया फोन खरीदा है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। जो भी है दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही कुछ पचकानी हरकत करते हैं तो भाई ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फोन खुद ब खुद नया है, वो अपने आप से ही बताएगा कि भाई मैं नया फोन हूं। स्टिकर लगा के रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। और बहुत लोग तो ऐसे भी करते हैं कि उसको उठा के फेंक देते हैं। तो जो लोगों ने फेंक दिया उनके लिए बता रहा हूं, आप अपने डायल पैड पे जाइए, वहां पे जाके लिखिए *#06#, उसके ऊपर देखिए IMEI नंबर आएगा। तो वो वाला IMEI नंबर को आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, गूगल ड्राइव के ऊपर बैकअप कर ले सकते हैं, या फिर उस IMEI नंबर को लिख के किसी भी कागज के ऊपर लिख के आप कोई भी ऐसे सेफ जगह पे रख दीजिए जहां पे आपके दूसरे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वहां पे आप उसको रख सकते हैं। क्योंकि दोस्त, कभी अगर आपका स्मार्टफोन गुम जाता है या चोरी हो जाता है, बाद में कंप्लेन लिखाने के लिए आपको IMEI नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो इसी वजह से आपको IMEI नंबर रख लेना है, ठीक है। दूसरी चीज दोस्त, जब भी आप अपने स्मार्टफोन को ऑन करते हैं उसके बाद उसको ना पूरी तरीके से 100% चार्ज कर लीजिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि लोग नहीं करते। जितना बैटरी है उसी के साथ काम करना लग जाता है। नेक्स्ट आते हैं प्री इंस्टॉल्ड एप्स। जी हाँ दोस्तों, फोन खोलते ना खोलते आपके, मतलब ज्यादातर फोनों में तो ऐसा ही होता है भाई कि प्री इंस्टॉल्ड एप्स बहुत सारे वो लोग दे के रखते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, ऐसे ही बहुत सारे दूसरे मतलब आलतू फालतू एप्स दे के रखते हैं। हर एक ब्रांड की तरफ से अलग अलग आ ही जाता है, ठीक है। तो जरूरत नहीं है, ऐसे जितने भी एप्स है आपके फोन में उन सबको पहले अनइंस्टॉल करना है। और जो जो एप्स अनइंस्टॉल नहीं हो रही, मतलब कि सिस्टम की तरफ से दिया गया है, उसको फोर्स स्टॉप कर देना है या फिर डिसेबल कर देना है, ठीक है। चौथी चीज क्या है पता है आपको? आप अगर मान लीजिए ऐसे एक बंदे हैं जिसके पास पहले से एक मोबाइल था और आपने उस मोबाइल के किसी भी इशू की वजह से आपने एक नया फोन लिया, अभी आपका तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, डेटा, सॉन्ग्स, वीडियोस, फोटोज तो उस पुराने फोन में रह गए। तो आपको क्या करना है, उस पुराने फोन में सेटिंग्स में जाके यहां से बैकअप कर लेना है। अभी आप गूगल ड्राइव के जरिए से भी बैकअप कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो दूसरे कोई थर्ड पार्टी एप्स भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बैकअप कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी से आपको बैकअप करना है और उसी ईमेल आईडी से आपको नए फोन में भी रिस्टोर करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों और एक चीज आप अपने नए फोन में नोटिस कर रहे होंगे कि भाई पुराने फोन जैसा इस फोन में बैटरी परसेंटेज, नेटवर्क रियल टाइम जो स्पीड दिखाता है, कितना इंटरनेट आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, मतलब ऊपर जो 0 kbps 100 kbps लिखा था ना, 1 Mbps, वो नहीं आ रहा। उसके ऊपर से जो टाइम है वो, मतलब वो प्लेटफॉर्म में जैसा टाइम दिखाता है वैसा हुआ पड़ा है, मतलब 24 घंटे फॉर्मेट के ऊपर। तो ये सब कुछ को ना ठीक करना है। आपको डायरेक्टली चले जाना है आपके फोन के सेटिंग्स के ऊपर,
उसके बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन वाला एक पैनल मिलेगा, उसको क्लिक करना है। यहां पर ही आपको सारी के सारी चीजें दिख जाएंगी, आपको एक एक करके ऑन या फिर ऑफ या फिर ठीक ठाक कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, ये सब करने के बाद आपको लगाना है आपके स्मार्टफोन के ऊपर पैटर्न या फिर पिन या फिर पासवर्ड, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके नए फोन को एक सिक्योरिटी लॉक की जरूरत है, तो आप जरूर से एक लॉक लगा लीजिएगा। अगर आपके फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है तो आप कम से कम पैटर्न तो लगा ही लीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ और एक काम आपको करना है, वो है कि आपको एक रिकवरी क्वेश्चन भी दिया जाता है, पूछा जाता है आपसे, उसको भी एकदम सेट करके रखना है। मतलब कभी कभार हो जाता है कि आदमी पासवर्ड भूल जाता है, तब आपका फोन आपसे वही रिकवरी क्वेश्चन पूछेगा, और अगर आपने सही सही जवाब दे दिया, कैपिटल स्मॉल वो भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, लेटर्स की बात कर रहा हूं, तो वो अगर आपने सही सही दे दिया तो आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। तो ये वाला सेटिंग्स भी आप जरूर ऑन कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप एक फिंगरप्रिंट वाला फोन यूज कर रहे हैं, चाहे किसी भी साइड में फिंगरप्रिंट हो, तो बस एक उंगली में फिंगरप्रिंट नहीं करना है, आपको कई सारे उंगली या फिर दोनों हाथों के उंगली के ऊपर फिंगरप्रिंट करके रखना है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं आपको तो पता ही है, बहुत बार हम ऐसे होते हैं कि इस हाथ से कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और फोन की जरूरत पड़ी तो आप इस हाथ से भी अनलॉक कर सकते हैं, है ना। इसके बाद दोस्तों, आप शायद नहीं है लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आज के जमाने में बैठ के भी दूसरे का ईमेल से अपना फोन चला रहे हैं। मतलब उनको इतना पता ही नहीं कि भाई खुद का ईमेल भी होना चाहिए, ऐसा भी लोग होते हैं। तो उनके लिए बता रहा हूं, देखिए दोस्त, आपको अपना एक ईमेल की जरूरत है। ये पूरी तरीके से फ्री भी है और काफी जल्दी ये हो भी जाता है, बहुत आसान है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जो ईमेल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है हम सभी के लाइफ में। तो प्लीज आप अपना एक ईमेल अकाउंट खोल लीजिए और उसको यूज करिए प्ले स्टोर से कोई भी एप्स उतारने के लिए या फिर अनइंस्टॉल करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आप अपना एक ईमेल यूज कीजिए, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो सेटिंग्स मैं बताने वाला हूं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सेटिंग्स है और ये भी आपको करना ही करना चाहिए। दोस्त, आप ही में से बहुत सारे लोगों का मेरे पास ऐसे सवाल आते हैं कि भाई हमारा जो नेट है वो काफी जल्दी खत्म हो रहा है, इसका रीजन क्या है। मतलब मैंने कुछ खास किया नहीं आज इंटरनेट का, और आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ है कि आपने सुबह से लेके 2-3 घंटे के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे आपका 500 MB या फिर 1 GB तक इंटरनेट खर्च हो, लेकिन ऐसा हो चुका होता है, बहुत सारे दिन ऐसा होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है आपको पता है? आपके बैकग्राउंड में ऐसा कोई ऐप रन करता रहता है जो कि इंटरनेट को कंज्यूम करता है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, आप अपने सेटिंग्स में जा सकते हैं और यहां से सर्च कर सकते हैं डाटा यूसेज। अगर आपके फोन में सर्च करने वाला ऑप्शन नहीं है तो आप थोड़ा सा ढूंढिए अबाउट फोन या फिर एडिशनल सेटिंग्स, ऐसे ही कुछ मतलब आसपास आपको ये वाला सेटिंग मिल जाएगा, या फिर सिम के आसपास भी आपको मिल सकता है कि भाई डाटा यूसेज, और उसी के अंदर आपको और एक ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क परमिशंस का। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर सारे के सारे ऐप्स जो भी थर्ड पार्टी आपने इंस्टॉल किए हैं वो सब आपको दिखाया जाएगा। अब इनमें से आप चूज कर लीजिए किन किन ऐप्स की आपको जरूरत है, उनको छोड़ के बाकी के जो ऐप्स है उनका जो बैकग्राउंड डाटा ऑन है उसको जरूर से ऑफ कर दीजिए। इससे आपका जो इंटरनेट कंजम्पशन है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। और ये चीज मुझे पता तो थी लेकिन मैंने किया नहीं था। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, आपको ये मैं बता रहा हूं, इसको बनाने से जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने ये सेटिंग्स किया। तो डाटा खत्म होने वाला प्रॉब्लम अगर है तो इसको जरूर से कर लीजिए, ठीक है। और एक चीज आप कर सकते हैं इंटरनेट सेव करने के लिए दोस्तों, अगर आप नया फोन ले रहे हैं तो आपका फोन के अंदर जो प्ले स्टोर है उसके अंदर डिफॉल्ट ऐसा सेट हुआ रहता है कि ऑटो अपडेट एप्स। इसका मतलब यह है कि आपके स्मार्टफोन के अंदर जितने भी थर्ड पार्टी एप्स आपने इंस्टॉल किए हैं उसके अंदर जब भी कोई अपडेट आएगा तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपसे पूछे बगैर। अब इससे भी आपका इंटरनेट खर्च हो रहा है तो इसको भी आप ऑफ कर सकते हैं। आप डायरेक्टली प्ले स्टोर में चले जाइए, आपके जीमेल के लोगो के ऊपर यहां पर क्लिक कीजिए, यहां से आप सेटिंग्स में जाइए, जनरल में जाइए और यहां से जो ऑटो अपडेट एप्स है उसको आप वाईफाई पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप वाईफाई पे रहेंगे तो दोस्त का वाईफाई होता है तो, या फिर आप इसको डोंट ऑटो अपडेट पे रख सकते हैं, ठीक है। अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोच सकते हैं कि भाई ये सब तो हम सभी को पता है, फिर काहे बोल रहे हो भाई? तो ना भाई, सबको पता नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी पता नहीं है ये सब कुछ, उन्हीं के लिए है ये वीडियो। अगर आपके पहचान में कोई है तो उसको शेयर कर दीजिए। क्या सोच रहे हैं आप? बाकी ये वीडियो यही तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, अगर बहुत पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना है, मतलब कर डालना है। और अगर दिल में कुछ मतलब दिल में अगर कुछ आ रहा है आपके इस वीडियो के दौरान मेरे बारे में कुछ भी अगर, तो लिख डालिए बेझिझक होके।
बाकी हम अभी उठते हैं, मम्मी बुला रही है। हाँ मम्मी आया। चाहने वाले बहुत, थोड़े बहुत हेटर्स, उनकी क्या गलती वो मेरे नाम से फेमस हो रहे ले, तो ऊपर वाले के नाम पे भीख में दिया मैं फेम में बना रहा गाना।